नमस्कार, आप देख रहे हैं अब देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली। राज्य व्याधि सहायता निधि के संचालक मंडल की आज बैठक ली है। राज्य व्याधि सहायता निधि समिति त्रिस्तरीय है और संचालक मंडल राज्य प्रबंधन कार्यकारिणी और जिला प्रबंधन कार्यकारिणी समिति है। बैठक में 11 तरह के घातक रोग चिन्हित किए गए हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत ये सभी रोग चिन्हित हैं और अटल आयुष्मान कार्ड से लोगों को अधिक से अधिक सुविधा हो रही है। तो वहीं राज्य व्याधि सहायता निधि में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस व्यवस्था में पुनर्विचार करने के निर्देश दिए। संचालक मंडल राज्य प्रबंधन कार्यकारिणी और जिला प्रबंधन कार्यकारिणी समिति है। बैठक में 11 तरह के घातक रोग को चिन्हित किया गया। राज्य व्याधि सहायता निधि समिति त्रिस्तरीय बताई जाती है। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना की चपेट में आने से विधायक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सभा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आंसू तक छिलकाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी अध्यक्ष वंशीधर भगत, मंत्री, विधायक समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। सीएम ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में विधायक जीना से मुलाकात की थी और उनको याद भी किया था, लेकिन अब आज उनका कोरोना से निधन हो गया। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत को वो तमाम बातें और यादें याद आ रही थी जो उन्होंने उनके साथ अब से कुछ ही दिन पहले क्योंकि मुलाकात की थी, तो वो जो पल थे वो याद आए। बहुत मजबूत साथी हमको छोड़ के चला गया। मेरी प्रतिदिन डॉक्टर से वहाँ पर बात होती थी और कल सवेरे जो डायरेक्टर हैं सर गंगाराम के, डॉक्टर राव, उन्होंने मुझे कल सुबह बताया कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस आए, लेकिन उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हमारे बीच वापस नहीं आ सके। रात को मैंने उनके बेटे से बात किया, छोटे बेटे से। बेटा अबोध है, उसको अभी शायद बताया भी नहीं होगा कि बहुत सीरियस कंडीशन है। कहते पापा अस्पताल में है। शायद बच्चे को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सुबह ऐसे होने वाला है। उनके 2 बड़े भाई हैं, ये सबसे छोटे थे। उस परिवार को इस असह्य कष्ट को सहने की ताकत परमात्मा दे, यही प्रार्थना। आज जो अभूतपूर्व क्षति हुई है उसकी भरपाई करना बहुत लंबे समय तक मुझे मुश्किल लगता है। हमारे बीच के स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना 3 बार के विधायक नहीं बल्कि हर एक के हृदय के मित्र, हर एक के हृदय के मित्र, सबसे आत्मीयता, क्षेत्र में बाहर विधायकों में एक से एक सब लोग उनको अच्छा मानने वालों की श्रृंखला है। बहुत बड़ा युवा नेता हमने खोया है। मैं समझता हूँ एक लंबी पारी खेलने का काम उनका था और सबसे दुख की बात है कि 15 दिन पूर्व उनकी श्रीमती जी का भी देहांत हुआ। भाई भी कोविड है, माँ बहुत वृद्ध है, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं। मतलब परमात्मा के आगे सभी को झुकना पड़ता है, लेकिन एक अभूतपूर्व क्षति प्रदेश की हुई है, देश की हुई है, पार्टी की। खबर नैनीताल से, जहां पर हिंदू जागरण मंच ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण ने पीसी कर यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
सरकार को घेरा, प्रशासन पर लगाया हिंदू विरोधी होने का आरोप। प्रशासन में बैठे लोग हिंदू समाज को तोड़ने का कर रहे हैं काम, मुस्लिम तुष्टीकरण को दे रहे हैं बढ़ावा। समाज को जागृत करने के लिए हिंदू जागरण मंच करेगा धरना प्रदर्शन। देखिए, पूरे प्रांत में जो घटनाएं हो रही हैं और पूरे प्रांत की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें प्रशासन और पुलिस जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में और मुस्लिम तथा ईसाई मुस्लिम के तुष्टीकरण में काम कर रहा है, वो संयोग नहीं मानते हम। ये मात्र संयोग के कारण नहीं है, इसके पीछे या तो सरकार की अकर्मठता अथवा सरकार की मूक सहमति, दोनों में से कोई एक चीज़ जिम्मेदार है। इसलिए हम सरकार का भी और प्रशासन का भी विरोध कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार से, जहां पर दिवाली से पहले ही बड़ा वायु प्रदूषण AQI का लेवल 169 हो गया है। आपको बता दें कि दिवाली पर पॉल्यूशन का स्तर पर नजर बनाएगा PCB। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिले में स्थापित किया गया है और शहर में चल रहे निर्माण कार्यों से उड़ रही है धूल। कुंभ को लेकर जिले में चल रहे हैं कई निर्माण कार्य, विकास कार्य। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में फैक्ट्रियों के चलते प्रदूषण बढ़ गया है। प्रशासन ने दी सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति। तो वहीं रुद्रप्रयाग दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन उन्होंने किए। धाम पहुंचने पर देवस्थानम बोर्ड ने उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। पुरोहितों ने रखी केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी समस्याएं। तो बाबा केदार के दर्शन आज केंद्रीय मंत्री ने किए। धाम पहुंचने पर देवस्थानम बोर्ड ने उनका भव्य स्वागत भी किया, साथ ही साथ अपनी समस्याएं भी उन्होंने वहां पर रखी हैं। फिलहाल मंत्री की तरफ से उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की बात उनकी तरफ से कही गई। तो वहीं टिहरी जिले के थटियूर बाजार के अंदर दिवाली त्योहार के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल बाजार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पुल का पुनः निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते आवाजाही ठप पड़ी है। ऐसे में व्यवसायियों के आगे आर्थिक संकट छाया हुआ है। कोरोना के साथ साथ थटियूर के पुल का पुनः निर्माण भी मुख्य कारण बनकर सामने आ रहा है। व्यापारियों का कहना यह है कि पिछले साल अब तक व्यापारी का सामान 50% बिक्री कर चुका होता था, लेकिन इस वर्ष व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान दुकानों में पड़ा है। ग्रामीणों को अब चक्कर लगाकर बाजार आना पड़ता है। व्यापारी ने मांग की है कि शिव मार्केट थटियूर से नदी के रास्ते, जो कि 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है, वहां से वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाए, जिससे आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी सहूलियत हो सके। इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है दिवाली का जो त्यौहार है काफ़ी मंदा चल रहा है। और जिस तरह से पूरे मार्केट में जिस तरह की भीड़ जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होती थी, उस तरह की भीड़ कहीं भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और ग्रामीण जो है कुछ तो कोरोना महामारी के चलते भी लोग घबराए हुए थे, लेकिन आजकल यहाँ पर जो ये पुल निर्माण का भी कार्य यहाँ पर लगा हुआ है, इस वजह से भी यहाँ पर जो है व्यापारी ग्रामीण बहुत कम जो है लोग बाजार आ रहे हैं और ग्रामीणों को काफ़ी दूरी तय करने के बाद जो है बाजार आना पड़ रहा है। और जो व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है ये रास्ते की गई है, वैकल्पिक जो मार्ग यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इसकी भी दशा बिल्कुल खत्म दशा है। वहाँ से बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं पा रहा है। बहुत दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। डोईवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को फलीभूत करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगातार महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार राज्य में ग्रोथ सेंटर की स्थापना कर स्वरोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला ब्लॉक सभागार में जारी 1 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हो गया, जिसमें राज्य मंत्री करण वोरा और मुख्यमंत्री के PRO शैलेंद्र त्यागी ने पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं और महिलाओं को प्रमाण पत्र के साथ टूल किट प्रदान की। रोजगार के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं और आज यहाँ पे हमारे युवा साथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि हम स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे युवा साथी आगे आएँ और सरकार के द्वारा भी जितना भी सहयोग बन पड़ेगा उनको सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि स्वरोजगार से ही सही।
खबर हरिद्वार से, जहां पर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चों को अभी भी नहीं उपलब्ध हो सकी हैं पुस्तकें। 1,44,000 से ज्यादा छात्र अभी भी किताबों से वंचित हैं। किताबें ना होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को हो रही परेशानी। अधिकतर अभिभावकों के पास नहीं है स्मार्टफोन। 6 महीने पहले ही आरंभ हुआ सत्र और अभी भी छात्रों को नहीं मिल रही किताबें। देखिए, अभी तक जो पुस्तकों की व्यवस्था थी वो डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अकाउंट में पैसा भेजते थे। उसमें ये शिकायत मिल रही थी कि बच्चों के पेरेंट्स किताबें नहीं खरीद के देते हैं, तो बच्चे वर्ष भर बिना किताबों के रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार सीधे पुस्तकें ही भिजवाएंगे। ये सच है कि अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ने एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम तैयार किया है। तो वहीं पौड़ी में दिवाली के मद्देनजर प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लेने के साथ ही दुकानदारों को कड़े दिशा निर्देश दे दिए, जिसके चलते बाजारों में कोई भी पटाखा विक्रेता पटाखे नहीं बेच सकेगा। पटाखों की खरीदारी सिर्फ प्रशासन के चुने हुए 3 स्थानों पर ही होगी, जिसमें नया बस अड्डा, रामलीला मैदान, कलेक्ट्रेट के पास ही जगहों को चिन्हित किया गया है। बाजार में सिर्फ दीपावली की मिठाइयां, लाइट्स और जो दुकानें चली आ रही थी वही बाजारों में संचालित हो सकेंगी। प्रशासन ने इन 3 जगहों को व्यापार मंडल की सहमति से चिन्हित किया। हालांकि इस बीच व्यापार मंडल और प्रशासन के बीच गहमागहमी भी नजर आई। पहले एक ही स्थान को प्रशासन ने पटाखों के विक्रय के लिए चुना था, लेकिन इस पर व्यापार मंडल की सहमति बनती नजर आई, तो 3 स्थानों को चुने जाने के बाद काफी विचार विमर्श के बाद सहमति बन सकी। ये अभी आगामी जो धनतेरस, दीपावली और भैया दूज पर्व को देखते हुए हमने यहाँ पे थाना कोतवाली पौड़ी में सभी दुकानदारों को बुलाया था और बैठक की थी। तो इसमें हमने 3 स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें एक हमारा ये नया बस अड्डा है, उसका ग्राउंड है। दूसरा हमारा ये रामलीला ग्राउंड है और तीसरा स्थान अभी थोड़ा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको। तो वहीं रुड़की से खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग से बचा हड़कंप। अचानक हुए हमले में बाल बाल बचा एक स्थानीय परिवार। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो अचानक हुए हमले में बाल बाल बचा युवक का परिवार।